तो कुल मिला के 50% से ज़्यादा खाद की आपूर्ति नहीं हुई है। और खाद जो डीएपी, यूरिया और ये कम मांगा गया, इसका दोषी मोहन यादव की सरकार है। कांग्रेस पार्टी की आगे की बात आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब करेंगे आपके सामने, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि बार बार चिल्ला चिल्ला कर बीजेपी के लोग अपने कर्मों से ये कह रहे हैं कि हम किसान विरोधी हैं। किसान भाइयों, न ये आपको दाम दे पा रहे हैं, न एमएसपी दे पा रहे हैं, न आपको खाद दे पा रहे हैं, न मुआवजा दे पा रहे हैं। किसान को जितनी यातना देनी चाहिए वो दे पा रहे हैं। तो मैं मानता हूं इनका तिरस्कार करो। भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह, मोहन यादव और मोदी जी, सबका तिरस्कार करो। जो प्रदेश में खाद, फर्टिलाइजर की चौतरफा कमी का विस्तार से आपको विवरण दिया है। मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में 93 से लेकर 2003 तक, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो हमारे सज्जन वर्मा जी भी हमारे मंत्रिमंडल में थे, उसको ताकीद करेंगे, बहुत सारे आप लोग हमारे समय आपको ताकीद करेंगे। सुभाष यादव जी हमारे उप मुख्यमंत्री थे, कृषि विभाग उनके पास था, और उन्होंने ये तय किया था कि हमारी सहकारिता, वो सहकारिता आंदोलन के प्रमुख रहे थे। वो हमारे समस्याओं की जितना सहकारिता में सुभाष यादव जी ने काम किया और कहीं भी किया, किसी ने नहीं किया होगा। और मैं तो मुख्यमंत्री के रूप में जहाँ वो सुभाष भाई चाहते थे सहकारिता और कृषि विभाग की कोई मांग आती थी, तो मैं जहाँ बताता था बिना पढ़े दस्तखत कर दिया करता था। तो ये उस समय तय किया था कि हम जितनी भी खाद किसानों को चाहिए उसको बोनी के पहले सहकारी गोदाम, सहकारी प्राथमिक सहकारी समिति के गोदाम पर बोनी के पहले उपलब्ध करा देंगे। और एडवांस लिस्टिंग मतलब कि बोनी के पहले किसानों को सहकारी बैंक के माध्यम से एडवांस लिस्टिंग हो जाती थी, और जिस दिन उन्होंने खाद उठाई और जिस दिन उनकी बोनी हुई, उसके बीच का जो ब्याज सरकार वहन करती थी, किसान पर नहीं लगता था। ये हम लोग की व्यवस्था थी। उस समय एक उदाहरण भी आप बता दें तो आप जो दंड देंगे मैं भोगने तैयार हूं। जहां कांग्रेस पार्टी के 10 साल में एक बोरी की भी कहीं कालाबाजारी हुई हो या कभी किसी को कुछ दिक्कत आई हो किसान को, तो आप जो दंड देंगे मैं भोगने के लिए तैयार हूं। लेकिन 2004 के बाद किसान पुत्र, जैसा शिवराज सिंह चौहान के बारे में माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, ये किसान पुत्र कहलाते हैं भी, लेकिन सबसे बड़ा यदि कृषि विभाग में सत्यानाश किया है तो 18 साल की इनकी कार्यकाल में हुआ, क्योंकि कृषि विभाग में कभी कोई भ्रष्टाचार का कोई ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। लेकिन इनके आने के बाद तो कृषि विभाग एक जमाने में जैसा ट्रांसपोर्ट विभाग बड़ा कमाऊ विभाग हुआ करता रहा, आज भी है, और वसूली का मुख्य कारण बनता है। तो इसलिए वो पीछे छूट गया, कृषि विभाग आगे हो गया। यहां तक कि ये आप समझ लीजिए कि झूठे आंकड़े देकर इन्होंने हजारों करोड़ का घपला किया है। सब्सिडी डायरेक्ट उन्होंने बटी बता दी और किसानों के फर्जी नाम डाल दी। उसके हम लोग जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, उसकी अगली बैठक कभी हमारी होगी तो इस पर भी हम बात करेंगे कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो ऑर्गेनिक कॉटन और ऑर्गेनिक हमारे जो एग्रीकल्चर कमोडिटी है, किस तरह से फर्जी ऑर्गेनिक बताकर हजारों करोड़ का उन्होंने जो डायरेक्ट
ऑर्गेनिक पैदा करने के लिए ग्रांट मिलती है, उसको भी उन्होंने दोहराया। अब जैसा कि जीतू जी ने बताया कि इनके आने के बाद जो हम लोगों की व्यवस्था थी कि 100% खाद सहकारी गोदामों से बचेगी, उसको बदल दिया और लगभग 40 से 50% जो खाद का कोटा आता है वो प्राइवेटों को सौंप दिया, प्राइवेट पार्टीज को सौंप दिया और उस पर कोई नियंत्रण कहीं नजर नहीं आता। आज सबसे बड़ा घोटाला यही है कि लाखों टन खाद जो कि सहकारिता के माध्यम से बिना किसी कालाबाजारी के बढ़ जाया करता था एडवांस में, आज वो पूरा का पूरा खाद जो है खुलेआम कालाबाजारी उसमें हो रही है। केवल 24 घंटे पहले मैंने एक फेसबुक पे कमेंट डाला कि आपको अगर कोई भी जानकारी हो तो मुझे भेज दीजिए। लगभग 500 से ज्यादा हर जिले से कमेंट आए हैं कि क्या खाद की कीमत यह है, यूरिया की और डीएपी की कीमत